Hello everyone, this is Fraz Khan, your mathematics mentor. I welcome you all at amazing platform of विद्या हार्ट होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज फिर एक बार विद्या पर आपका स्वागत करते हैं स्टूडेंट्स, और आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज, यानी ऐसी सीरीज जो देखकर आप बहुत खुश हो जाओगे, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले ना वो आपके एग्जाम में चार चांद लगाने वाले हैं। हमारी डेट शीट आ चुकी है, डेट निर्धारित हो चुकी है, एग्जाम कब होंगे, कब से कब तक होंगे, पहला हमारा टर्म कब होगा, फिर सेकंड बार हमारे एग्जाम कब होंगे, सारी चीजें आपसे क्लियर कर दी गई हैं। तो उन्हीं चीजों को हम लोग नजर करते हुए आपके लिए ऐसी सीरीज लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें से हर बार आप देखते होंगे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता है और अच्छे खासे वेटेज में पूछता है। तो क्यों ना सबसे पहले इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू है उनको, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है उनको समाप्त कर लिया जाए, फिनिश कर लिया जाए, निपटा दिया जाए। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को अब डिस्कस करेंगे। तो चलो फिर बिना किसी समय को बर्बाद किए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि समय है कहां भाई, अब तो पढ़ना है जल्दी से। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करना है फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस की बात कर रहा है। तो बच्चों हमारे पास यहां पर देखिए क्या है, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 7 है, k प्लस 1x एंड 2k माइनस 1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 4k प्लस का 1। ये क्वेश्चन आपसे बच्चों कब पूछा गया था, तो सीबीएसई 2019 में सेट बी में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन क्या है, पहले उनको राइट करेंगे हम लोग। तो यहां पर गिवन है बच्चों 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि यहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो यहां पर जो भी इक्वेशन होंगे उनके पेयर होंगे। तो पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड सेकंड क्या है बच्चों हमारे पास, तो k प्लस 1x प्लस 2k माइनस 1 y इज इक्वल टू 4k प्लस 1। ये क्या स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब यहां पर एक वर्ड ये देखो कि उसने क्या बोला है कि आपके पास जो इक्वेशंस हैं उसके कितने बच्चों, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है। जब हमारे पास इक्वेशन के मेनी सॉल्यूशन होते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या क्या बनती है, तो उसमें आपने देखा होगा x1 अपॉन x2 इक्वल होता है बच्चों किसके, y1 अपॉन y2 के, ठीक है ना। एंड y1 अपॉन y2 इक्वल होगा, यानी कि आप यहां पर x1 की जगह आप चाहो तो a1 कर लो, है ना। लो भाई यहां पर a1 कर देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। तो a1 अपॉन a2 इक्वल होगा स्टूडेंट किसके, b1 अपॉन b2 के, एंड b1 अपॉन b2 इक्वल होगा आपके c1 अपॉन c2 के इक्वल होगा। अब यहां से अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर a की वैल्यू क्या है, a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है। तो बच्चों a1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आप कहोगे सर a1 की वैल्यू 2 है, क्योंकि पहली इक्वेशन में जो पहला होता है ना वो a1 b1 c1 होता है। तो a1 2 हो गया, b1 कितना है स्टूडेंट हमारे पास 3 एंड c1 कितना है हमारे पास, तो c1 हमारे पास 7 हो गया। अब a2 कितना है स्टूडेंट्स, तो देखिए a2 हमारे पास यहां पर k प्लस का 1 है। b2 कितना है स्टूडेंट्स, तो b2 हमारे पास यहां पर 2k माइनस का 1 है। बेटा c2 कितना है हमारे पास, तो c2 यहां पर 4k प्लस का 1 है। अब आपको क्या करना है, किसी भी एक को इक्वल कर लो, a1 अपॉन a2 है, b1 अपॉन b2 है, क्योंकि k की वैल्यू चाहिए हमें, एक से k की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए फिर हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, a1 अपॉन a2 इक्वल करवा देंगे b1 अपॉन b2 के, हमें यहां से k की वैल्यू मिल सकती है। बेटा अब वैल्यू पुट कर दो, a1 कितना है हमारे पास, तो आप कहोगे सर a1 हमारे पास 2 है, मैंने 2 कर दिया। a2 कितना है स्टूडेंट्स, k प्लस 1, तो आप यहां पर क्या करेंगे, k प्लस 1 राइट कर देंगे, इज इक्वल टू b1। बेटा b1 कितना हमारे पास, तो b1 इज 3, तो आपने यहां पर 3 पुट कर दिया। एंड b2, बेटा b2 की वैल्यू कितनी है, तो 2k माइनस 1, तो हम लोगों ने यहां पर 2k माइनस 1 पुट कर दिया। अब जब a1 अपॉन a2 इक्वल हो गया b1 अपॉन b2 के, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करवाते हैं, तब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करवाएंगे, यहां पर क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करवाएंगे इनका।
तो देखिएगा 2 का मल्टीप्लाई इसमें करवाएंगे तो 2 k माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहां करवाएंगे तो 3 फिर k प्लस 1 हो जाएगा बेटा। 2 का मल्टीप्लाई बेटा 2 में करवा, 2 2 4 तो ये 4k हो जाएगा हमारे पास, माइनस 2 1 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई बेटा k में करवा तो 3k प्लस 3 1 3 हो गया। अब k एक वेरिएबल है, उनके अलग कर लो, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ले जाओ। तो 4k को मैंने यहां पर नोट डाउन कर दिया, 3k यहां प्लस का इधर आएगा तो 3k माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, ये 3 है पहले 3 को नोट डाउन ऐसे कर दो, माइनस 2 को वहां ले जाएंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा हम लोग के पास। 4k में से 3k को जल्दी से माइनस कर दो स्टूडेंट्स, तो जाएगा हमारे पास ओनली 1k, 1k इज इक्वल टू 5। तो बेटा k की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, तो k की वैल्यू निकल आएगी यहां पर 5। तो क्या होगी k की वैल्यू? अब ऐसा नहीं है कि सर a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 से निकलेगी, अगर आप चाहो तो b1 अपॉन b2 को इक्वल कर दो c1 अपॉन c2 के, उससे भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो चलो ये हम आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, जल्दी से बेटा b1 अपॉन b2 को इक्वल कर दो किसके, c1 अपॉन c2 के, और बताओ क्या आंसर सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ये कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना कि इनका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ध्यान रखना सीबीएसई 2019 में आपसे पूछा गया था, सेट बी में आया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। क्या कह रहा है, फाइंड द रिलेशन, रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन P एंड Y, किसमें, तो P एंड Y के रिलेशन की बात कर रहा है बच्चों को, किसकी, तो P एंड Y के रिलेशन की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए x is equals to 3 and y is equals to 1 is the solution of the PR equation। तो हमारे पास बच्चों देखो यहां पर इक्वेशन पहले जो दी गई, पहले उनको राइट करते हैं हम लोग, क्या है, x माइनस 4y प्लस p इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस y माइनस का q, है ना, ये प्लस y माइनस q एक है एंड दिस माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्या पूछ रहा है, तो देखो ये भी बच्चों आपसे सीबीएसई 2019 में, लेकिन सेट सी का ये क्वेश्चन है। x माइनस 4y प्लस p इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस y माइनस q माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए उसने x की वैल्यू आपको दे रखी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है। दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम यहां पर क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम लोग क्या करें, जो x और y की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारे पास, तो x माइनस 4y प्लस का p इज इक्वल टू 0। बेटा x की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो यू कैन से आप बता सकते हो ना, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो 3 माइनस 4 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 1, तो यहां 1 कर देंगे, प्लस का p इज इक्वल टू 0। x की जगह पर x की वैल्यू रख दी, y की जगह y की वैल्यू, क्योंकि 4y मल्टीप्लाई में तो इनकी मल्टीप्लाई की फॉर्म में राइट कर दिया, फिर 3 माइनस 4 1 4 प्लस p इज इक्वल टू 0। 4 में से बच्चों 3 को माइनस कर दो, जब 4 में से हम लोग 3 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपके पास, तो आप कहोगे सर माइनस का 1 बचेगा, माइनस 1 प्लस p इज इक्वल टू 0, माइनस 1 वहां जाएगा तो p इज इक्वल टू कितना जाएगा हमारे पास, तो p की वैल्यू हम लोग के पास यहाँ पर 1 आ जाएगी। कितनी निकल आई बच्चों, तो p की वैल्यू हम लोग के पास यहाँ पर 1 निकल आई है। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन जो x और y की वैल्यू है, फिर क्या करेंगे बच्चों, हम लोग पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर सेकंड में। पुट the value of x and y in equation second। अब बच्चों इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास, तो 2x प्लस y माइनस q माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। चलिए 2x 2 की जगह 2 कर दीजिए, बेटा x की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर x की वैल्यू 3 है, 3 कर दीजिए, प्लस y की वैल्यू कितनी है 1 माइनस q माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। 2 3 जा 6 हो गया, 6 प्लस का 1 माइनस का q माइनस का 2 इज इक्वल टू 0।
6 और 1 5, तो 5 माइनस क्यू माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, 6 प्लस 1 करो, पहले 7 हो जाएगा, यहां पर इन दोनों को ऐड कर दो, 7 हो गया बच्चों। 7 में से हमने 2 को माइनस कर दिया, कितना बचेगा 5, तो माइनस का क्यू फिर माइनस प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। माइनस 5 प्लस के 5 है, जब इसको वहां ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्यू की वैल्यू कितनी निकल हमारे पास बच्चों 5 निकल आएगी। तो क्या P Q के इक्वल आ रहा है? इक्वल तो नहीं आ रहा ना। फाइंड द रिलेशन बिटवीन P एंड Q, P एंड Y। तो बच्चों हमारे पास P एंड Y की बात कर रहा है कि P और Y में रिलेशन क्या होगा। अगर हम यहां से बच्चों Y की वैल्यू निकाले तो Y की वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास। अब जैसे आपने यहां पर P है, P की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास बच्चों, P की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1 आ गई है, ठीक है ना। और Q की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई है। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें P की वैल्यू पुट कर दो जो निकाली आपने, या इस वाली में पुट कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां पर 2x प्लस वाई माइनस क्यू माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है स्टूडेंट्स आपको, यहां पर आप वैल्यू पुट कर दो किसकी, P की। 2 की जगह 2 कर दो, लेकिन P तो यहां पर है ही नहीं सर। इस वाली क्वेश्चन को लो, इसको लो x माइनस 4y प्लस का P इज इक्वल टू 0। x को ऐसे लिख दो, नहीं x की वैल्यू अगर आपको तो x की वैल्यू लिख दो आप, क्योंकि x तो पूछ नहीं रहा ना। 3 माइनस 4y, लेकिन y की वैल्यू हमारे पास 1 है ना, क्यों ही निकाल रहे हो। बेटा p कितना निकाला आपने, तो p की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 आई, q की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 आ गई, x की वैल्यू कितनी है 3 है, y की वैल्यू कितनी है 1 है। p एंड y में रिलेशन पूछ रहा है ना, तो बच्चों जो p है वो कितना है, तो p की वैल्यू सर 1 है, y की वैल्यू कितनी है 1 है, तो आप क्या कह दोगे p इक्वल टू बेटा किसके, तो p जो है वो इक्वल है किसके, y के इक्वल है। दोनों वैल्यू सेम आ गई हमारे पास, P भी 1 आ रहा और Y भी हम लोग के पास 1 आ रहा, और इतना आगे आपको निकालने की नीड नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, Q की वैल्यू 5 आ गई है, ठीक है। चलो ओके, चलो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन फिगर, यहां पर देखिए फिगर दिया है बच्चों, क्या है फिगर हमारे पास, ABCD एक फिगर है जो कि एक रेक्टेंगल शेप में। फाइंड द वैल्यू, फाइंड करवा रहा है वैल्यू को x एंड y की, x और y की वैल्यू क्या होगी ये बताना है बच्चों। तो सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जब ये रेक्टेंगल है तो ABCD क्या है, तो आप यहां पर राइट कर देना ABCD इज अ रेक्टेंगल। एबीसीडी क्या है स्टूडेंट्स, तो आप कहोगे सर एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। जब एबीसीडी एक रेक्टेंगल है बच्चों, तो उसकी अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो लिख देना ए बी इक्वल होगा बच्चों किसके, तो ए बी इक्वल होगा आपका सी डी के। यस सर बिल्कुल, ए बी जो है वो इक्वल होगा सी डी के। और क्या होगा बच्चों हमारे पास जो ए डी है, फिर ए डी इक्वल होगा सर किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ए डी इक्वल होगा हमारे बी सी के। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, एंगल अपोजिट साइड्स इनकी इक्वल होती हैं। अब देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं बच्चों आपसे, x प्लस वाई, बेटा ए बी कितनी है हमारे पास, तो सर ए बी हमारे पास 30 है, मैंने 30 लिख दिया। बच्चों सी डी कितनी है, सी डी हमारे पास x प्लस वाई है, तो आपने यहां पर लिख दिया x प्लस वाई, इसको हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। अब एडी, बच्चों एडी कितनी है, सर एडी हमारे पास 14 है, हमने 14 लिख दिया। बेटा बीसी कितनी है, तो बीसी हमारे पास x माइनस वाई है, तो आपने यहां पर x माइनस वाई लिख दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बच्चों फर्स्ट सेकंड, ये प्लस का y माइनस का y दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 13 एंड 40, 30 एंड 14 को जोड़ेंगे बच्चों कितने तो हमारे पास ये 44, 44 इज इक्वल टू 2x, x में x जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा। x के पास जो 2 है बच्चों वो कहां जाएगा, डिवाइड में, तो कितना कर देंगे हम लोग यहां पर 44 अपॉन 2 इज इक्वल टू x हो गया। कैंसिल आउट कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, सर x की वैल्यू हमारे पास 22 आ गई है। कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 22। द वैल्यू ऑफ x विल बी 22। और क्या पूछ रहा है आपसे, y भी पूछ रहा है ना। जब x की वैल्यू 22 आ गई ना, उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो,
फर्स्ट में चाहो फर्स्ट में पुट कर दो, सेकंड में चाहो सेकंड में पुट कर दो, जिससे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। हम लोग सेकंड में पुट कर दे रहे हैं, सेकंड छोटी सी है बेचारी, जल्दी निकल आएगा। तो 14 इज इक्वल टू x माइनस वाई। बेटा 14 वी नोट डाउन एज इट इज, x की वैल्यू कितनी है आपके पास 22 है सर, 22 लिख दो, माइनस वाई। 22 को बेटा हम लोग यहां पर ले आएंगे, तो 14 माइनस 22 इज इक्वल टू माइनस का वाई। 22 में से बेटा 14 को माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 8 आ जाएगा सर। माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस का वाई, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी हमारे पास, तो द वैल्यू ऑफ y विल बी 8। y की वैल्यू देखो 8 आ रही है और x की वैल्यू आपके पास 22 आ रही है। उसने बोला भी था कि x प्लस वाई को सम करोगे कितना आएगा 30, तो 22 और 8 को ऐड करो 30 आ गया। यस, इन दोनों को माइनस करोगे कितना आएगा हमारे पास 14, तो 22 में से 8 को माइनस करोगे तो 14 आएगा। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही, इसमें कोई डाउट नहीं है, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये आपका सीबीएसई 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो आपसे पीवाईक्यू यानी कि पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार लगा लेना, 1 नंबर में जरूर आ सकता है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसका अपना अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है नेम द ज्योमेट्रिकल फिगर। आपको यहां पर देखिए एक फिगर दिया गया है, ज्योमेट्री फिगर यानी कि ग्राफिकल वर्क की बात करवा रहा है वो आपसे। क्या कह रहा है, ज्योमेट्रिकल फिगर हमारे पास एनक्लोज्ड बाय ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। बच्चों उसकी इक्वेशन क्या हमारे पास, तो x प्लस 7, x प्लस 7 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। y माइनस 2, y माइनस 2 इज इक्वल टू हमारे पास 0 हो जाएगा। x माइनस 2, बेटा x माइनस 2 क्या है हमारे पास, सर x माइनस 2 हमारे पास 0 है। y प्लस 7, बेटा y प्लस 7 कितना है हमारे पास, तो y प्लस 7 हमारे पास 0 है। अब आप एक चीज चेक करो, बेटा x की वैल्यू यहां से -7, y की वैल्यू यहां -7, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2। अगर हम लोग देखेंगे बच्चों, तो चलो एक बार जल्दी से यहां पर आते हैं हम लोग। x प्लस 7, बच्चों x प्लस 7 कहां है, तो सर x प्लस 7 हमारे पास ये लाइन आ रही है। यस, x प्लस 7 बच्चों हमारे पास कहां बन रहा है, ये बन रहा है। ओके, y पहले x वाला हो गया, अब x माइनस 2 देखो बेटा, x माइनस 2 कहां है आपका, तो सर x माइनस 2 हमारे पास ये आ गया। अलग अलग कलर का यूज कर लो ताकि समझ में आ जाए। ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास x, थोड़ा डार्क कलर ले लो, ये हमारे पास x माइनस का 2 हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, y माइनस 2, बेटा y माइनस 2 कहां दिख रहा है आपको, बताओ भैया, y माइनस 2 दिख रहा है क्या, y माइनस 2, ये रहा सर y माइनस 2, ये जा रहा क्या बेटा हमारे पास y माइनस 2 हो गया। इसके बाद और क्या पूछ रहा है बच्चों वो आपसे, और कोई डार्क कलर ले लो जल्दी से, चलो भैया y प्लस 7 कहां है बच्चों, y प्लस 7, तो ये बन रहा हमारे पास y प्लस 7। तो बच्चों ये हमारे पास देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो देखो ये पॉइंट आ गया हमारे पास, एक ये आ गया हमारे पास इंटरसेक्ट, एक ये आ गया हमारे पास इंटरसेक्ट नहीं आ गया, तो ये स्टूडेंट्स आपका क्या बनता हुआ आपको नजर आ रहा है, तो आप कहोगे सर ये तो एक स्क्वायर बन रहा है ना। ये बच्चों क्लियरली क्या बन रहा है, तो आप कहोगे सर ये तो स्क्वायर बन रहा है। तो यहां पर वो क्या पूछ रहा है, वो यही तो पूछ रहा है आपसे, पूछ भी क्या रहा है, नेम द ज्योमेट्रिकल फिगर। आपको ज्योमेट्रिकल फिगर का नेम लिखना है, जो यहां पर क्या है स्टूडेंट, एनक्लोज्ड बाय ग्राफ, जो ग्राफ के थ्रू बन रहा है ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन का जो इक्वेशन का यहां पर ग्राफ बन रहा है, उसका आपको नेम लिखना है ज्योमेट्रिकल, उसका नाम क्या होगा। तो बच्चों यहां पर आपको क्या बनता हुआ रहा है, क्लियरली हमें क्या बनता हुआ नजर आ रहा है बच्चों, क्लियरली स्क्वायर। क्या बन रहा है यहां पर, जल्दी आंसर कर दो बच्चों, तो यहां पर क्या बन रहा है हमारे पास, क्लियरली स्क्वायर बनता हुआ हमें यहां पर नजर आ रहा है। तो यहां पर जो ज्योमेट्रिकली फिगर बन रहा है वो क्या है हमारे पास, जो शेप बन रहा है वो क्या है हमारे पास, सर स्क्वायर बन रहा है। x प्लस 7 y माइनस 2, x माइनस 2 y प्लस 7 से बच्चों क्या बन रहा है यहां पर, तो एक स्क्वायर बन रहा है। ठीक है ना, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं किसी को। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्या कह रहा है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन इनकंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट
इनकंसिस्टेंट। कहानी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है ना, कोई बात नहीं, वीडियो देख लो जल्दी से। फिर हमारी वीडियो पे जाना इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, जिसमें मैंने आपको बताया है कि इंट्रोडक्शन में कि कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, कब हमारी जो इक्वेशन होती है वो कंसिस्टेंट बनती है, ग्राफिकली कंसिस्टेंट कब होगा, हमारा इनकंसिस्टेंट कब होगा, सारी चीजें वहां पर आपको क्लियर हो जाएंगी। एक बार टैप कर लेना, देख लेना उसको जरूर, ठीक है ना। तो देखो क्या कह रहा है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है ना वो कैसी है, वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है ना। तो बच्चों ये हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है, पहले क्या है 3x - 5y = 20, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 6x - 10y = -40, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना। अब बच्चों यहां से अगर हम बात करते हैं a1 की, तो बेटा a1 कितना है हमारे पास, जो पहली इक्वेशन होगी ना, तो पहली इक्वेशन का जो होगा वेरिएबल के साथ, यानी कि जो क्या है 3x, तो ये a1 है, ये क्या है b1 है, ये क्या है c1 है। तो a1 b1 c1 पहली इक्वेशन के होते हैं, a2 b2 c2 दूसरी इक्वेशन के होते हैं। तो बेटा a1 कितना आ रहा है हमारे पास, सर a1 3 आ गया। बेटा b1 कितना है हमारे पास, तो आप कहोगे सर b1 हमारे पास -5। बहुत से बच्चे हम माइनस नहीं बोलते हैं, बेटा माइनस जरूर यूज करना वरना गलत हो जाएगा आपका। b की वैल्यू -5 एंड c की वैल्यू बच्चों कितनी है हमारे पास, सर c की वैल्यू 20 आ रही है हमारे पास। अब यहां पर आ जाओ बेटा, a2 कितना है, तो आप कहोगे सर a2 हमारे पास 6 है। बेटा b2 कितना है, तो b2 आपके पास -10 हो गया। बेटा c2 कितना है, तो c2 हमारे पास बच्चों कितना गया, यहाँ पर -40 आ गया। अब हमें क्या करना है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंसी को चेक करना है। कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखो स्टूडेंट्स ये करेंगे हम लोग a1/a2 है ना, एंड b1/b2 है ना, एंड c1/c2। अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। बच्चों a1 कितना है आपके पास, तो 3 है सर, 3 अपॉन, और a2 कितना है 6 है, तो 6 हो जाएगा हमारे पास। बेटा b1 कितना है -5 है, b2 कितना है -10 है। बेटा c1 कितना है, तो c1 हमारे पास 20 है। बेटा c2 कितना है, तो -40 है, ठीक है ना। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 हो जाएगा हमारे पास। माइनस माइनस हटा दो जल्दी से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 हो जाएगा हमारे पास। 21 जा 20, 22 जा 40। अरे वाह सर, सब बराबर आ गए, गलती मत कर देना, बराबर नहीं है, 1/2 प्लस का है, 1/2 प्लस का है, लेकिन ये वाला 1/2 बेटा कैसा हो गया, ये माइनस का हो गया। अब जब ये माइनस का हो जाएगा बच्चों, तो क्या बराबर होगा इनके, सर नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे बच्चों, a1/a2 यानी 1/2, ये वाला 1/2 इक्वल है, लेकिन ये वाला 1/2 इसके इक्वल नहीं आ रहा है। जब स्टूडेंट्स क्या होता है, अब जल्दी से समझ लो, जब a1/a2 हमारा इक्वल होता है बच्चों किसके, b1/b2 के, लेकिन b1/b2 इक्वल नहीं होता है बच्चों किसके, c1/c2 के। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन। क्या बनती है बच्चों, ये हमारी पैरेलल लाइन। बच्चों ये पैरेलल लाइन कब बनती है, बच्चों पैरेलल लाइन कब बनेगी, जब इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है, जब दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ए बी हमारे पास ये लाइन है, ये हमारे पास सी डी लाइन है। बच्चों जब ए बी पैरेलल है सी डी के, जब ये दोनों एक दूसरे से कहीं इंटरसेक्ट नहीं होंगी, जब इंटरसेक्ट नहीं होंगी तो ये दोनों मिल नहीं रहे ना, जब मिलेंगे नहीं तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 इक्वल नहीं है c1/c2 के। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पैरेलल बोलते हैं। क्लियर हो गया। और पैरेलल लाइन क्या होती है, कंसिस्टेंट होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। जब देयर इज नो एनी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सो वी कैन से दैट दिस इज इनकंसिस्टेंट। तो बच्चों ये हमारी क्या होगी, ये हमारी इनकंसिस्टेंट होगी। तो लिख दो दिस इज एन इनकंसिस्टेंट, this is an inconsistent, ये हमारी इनकंसिस्टेंट। क्लियर हो गया ना, इजी पीजी था, बहुत बहुत इजी पीजी क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है चलो देखते हैं अगला क्या कह रहा है। इफ 51x plus 23y is equals to 160 and 23x plus 51y is equals to 106, then find the value of x and y। देखो बच्चों पहला हमारे पास क्या है, 51x plus
23y is equals to 116. This is our equation number first. And 23x plus 51y is equals to 106. This is equation number second. अब क्या है भाई, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 करो, x और y की वैल्यू निकालो, ठीक है ना। लेकिन सर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 करने से हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा क्या? क्या हमारा कोई वेरिएबल कैंसिल आउट हो रहा है? तो आपका सर नहीं हो रहा है। तो बच्चों किसी एक वेरिएबल को पहले इक्वल करना पड़ता है, या तो हम लोग x वालों को इक्वल करें या फिर हम लोग y वालों को इक्वल करें। अब जब x वालों को इक्वल करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा हमारे पास? सर नहीं हो रहे, ये दोनों इक्वल तो नहीं हो रहे ना। अगर हम लोग बच्चों यहाँ पर 23 का मल्टीप्लाई करवा देंगे, है ना, और यहाँ 51 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सब तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, हमारे पास कुछ बचेगा? x माइनस वाई कितना आएगा यहाँ पर? एक बार चेक कर लेते हैं, चलो। 51 अपॉन एक्स, बेटा a1 अपॉन a2 कितना है हमारे पास? a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। बेटा a1 कितना हमारे पास? 51 है। a2 कितना है हमारे पास? 23 है, ठीक है। एंड b1 कितना बच्चों हमारे पास? तो 23 होगा यहाँ पर। एंड b2 कितना हमारे पास? 5, 51 हो जाएगा। ये हमारे पास 116 हो जाएगा, ये हमारे पास 106 हो जाएगा। क्या ये इक्वल है? अभी हमारे पास ये इक्वल नहीं हो रहे, यानी कि हमारे पास जो लाइन है वो इनकंसिस्टेंट हो गई। ये तो क्लियर है ना, जो लाइन बन रही है वो इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो लाइन इनकंसिस्टेंट होगी हमारे पास, सॉरी कंसिस्टेंट होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी हमारे पास। अब जब ये इंटरसेक्टिंग है तो इसका एक सॉल्यूशन निकल रहा होगा। अब स्टूडेंट्स आपको ये देखना है कि सर अब हमें क्या यहां से x और y की वैल्यू कैसे निकलेगी हमारी। बच्चों अब हमें अगर x और y की वैल्यू निकालनी है, अगर हम यहां पर 23 का मल्टीप्लाई करवा दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? और नीचे वाली में अगर हम 51 का मल्टीप्लाई करवा दे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? ठीक है बेटा, 23 का मल्टीप्लाई अगर आपने 51 में करवा दिया तो 1 3 जा 3 एंड 1 2 जा 2 हो जाएगा। 5 3 जा 15, 15 की 5 कैरी 1, 5 2 जा 10, 10 1 11, 3 हो जाएगा हमारे पास, 5 2 7 1 1, 1 1 7 3 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। जब 1 1 7 3 यहां आएगा बच्चों तो सेम नंबर यहां पर है तो यहां भी 1 1 7 3 आएगा। फिर 23 इंटू 23 करेंगे हम लोग, यहां पर निकल सकता है, आंसर बन रहा है, ठीक है। यही करो बच्चों। तो हमने क्या करा बच्चों, यहां पर मल्टीप्लाई करवा दिया, 23 का मल्टीप्लाई इसमें करवा दो एंड 51 का मल्टीप्लाई इसमें करवा दो। तो बच्चों 23 का मल्टीप्लाई 51 एक्स में करवाया तो यहां लिख दो मल्टीप्लाई बाई 23 एंड मल्टीप्लाई बाई 23 एंड 51 इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी 23 का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट में करवाएंगे, 51 का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर सेकंड में करवाएंगे, ठीक है ना। 23 का मल्टीप्लाई बच्चों 51 एक्स में करवाया, कितना गया आपके पास? तो 1173 एक्स प्लस 23 का मल्टीप्लाई बच्चों 23 में करवा दो तो जल्दी से देखो 23 का स्क्वायर लिख दो जल्दी से, कितना होगा? 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 9 6 6 12 कैरी 1 तो 529, तो 529 y इज इक्वल्स टू, अब 23 का मल्टीप्लाई 116 में करवा दो तो 116 इंटू 23 ये भी करवाना पड़ेगा ना, 3 6 जा 18 की 8 कैरी 1, 3 1 जा 3, 3 1 4 एंड 3 1 जा 3, 2 6 जा 12, 12 की 2 कैरी 1, 2 1 जा 2, 2 1 3 एंड 2 1 जा 2, 8 4 2 6, 3 3 6 2, 2 6 6 8, 2 6 6 8 हो गया हमारे पास। 51 का मल्टीप्लाई 23 में करवाओगे तो 1173x प्लस 51 का मल्टीप्लाई 51 में करवा दो बच्चों तो 51 इंटू 51 यानी 51 का स्क्वायर, 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 1 5 5 10 कैरी 1 6 2, 2 6 0 1, 2601 y इज इक्वल्स टू, एंड 51 का मल्टीप्लाई 106 में करवा दो बच्चों तो यहां पर लिख दो 106 मल्टीप्लाई 51, 1 6 जा 6, 1 0 0, 1 1 जा 1, फिर
5 6 जा 30, 30 की 0 कैरी 3, तो हमारे पास पूरा 3 आ जाएगा हमारे पास, एंड 5 1 जा 5 हो जाएगा। 6 0 1 3 4 एंड 5 5 4 0 6 5 4 0 6 5 4 0 6। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी हमारे पास, इसको थर्ड बोल दो बच्चों, इसको थर्ड बोल दो और इसको आप फोर्थ बोल दो, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट से बच्चों हम लोग सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब बच्चों सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इसके सिंबल चेंज होंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पर कितना हमारे पास 529 है, यहाँ पर कितना बच्चों हमारे पास 2601 है। 2601 में से 529 को माइनस कर दो। 2601 में से कितना माइनस करना आपको, तो 529 को माइनस कर दो। 11 में से 9 जाएगा बच्चों, 2 बचेगा, यहाँ बचे कितने 9, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा हमारे पास, 5 में से 5 जाएगा 0 एंड दिस 2, तो 2072 2072 है ना। माइनस का आएगा बच्चों हमारे पास, ये y हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पर कितना है 2668 एंड 5406। 5406 में से बच्चों हम लोग को माइनस करना है, 5406 में से माइनस कर दो 2668 को। 16 में से 8 जाएगा 4, बच्चे 9, 9 में 6 जाएंगे 3, बच्चे कितने 3, 13 में 6 जाएगा 7, 4 में से 2 जाएगा 2, 2734, तो 2734, ठीक है ना। अब यहां से कुछ कट रहा है क्या, कोई माइनस का तो नहीं था, अरे भाई यहां पर एक माइनस का तो नहीं था, देख लो भाई पहले, गलती वलती तो नहीं हो रही, कहीं नहीं हो रही है। 116 23 लेकिन ये कैंसिल तो होगा नहीं ना, ये y की वैल्यू तो कैंसिल होगी नहीं, यहां से कहीं मिस्टेक हुई क्या। कहीं बेटा मिस्टेक हो रही है यहाँ पर। इसको चेक करना कि इसका सब मल्टीप्लाई हम लोग का सही आ रहा है नहीं आ रहा है, मल्टीप्लाई की मिस्टेक तो नहीं हो रही है, हो सकता कहीं मिस्टेक विस्टेक कर दी हो। 2668 लिखा है 5406 सब्ट्रैक्ट कर दो, 60 में से 8 जाएगा 4, 96 जाएगा 3, 36 जाएगा 7 एंड 4 से 2 जाएगा 2, 2734 2734 2072 कैंसिल आउट तो नहीं होंगे पापा, नहीं कट रहे हैं लोग। यहाँ से y की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, एक बार चेक करना ये मल्टीप्लाई वगैरह जो हम लोग के हुए हैं बच्चों, वो हम लोग के सही हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, है ना। एक बार चेक करना, बताना है फिर इसमें x और y की वैल्यू कितनी आ रही है। ये आपके लिए हम होमवर्क दे रहे हैं, फिर इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है हम लोग का, लेकिन इसका अब आप लोग बताओगे इसमें x और y की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, ठीक है। यहाँ हम लोग की y की वैल्यू कोई मिस्टेक हो रही है, फिर y की वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग किसी इक्वेशन पुट करके, फिर x की जब वैल्यू निकल आएगी तो x में से y को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या यहाँ पर वैल्यू ऑफ एक्स वाई निकल आएगा। क्लियर, ओके। चलो इस क्वेश्चन को चेक करना। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग एलिमिनेशन। हमें यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। सीबीएसई दिल्ली 2016 का क्वेश्चन है। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है,
तो क्वेश्चन बच्चों हमारे पास क्या है, x माइनस वाई प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 3y माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है बच्चों, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड है। क्या करते हैं हम लोग, एलिमिनेशन मेथड का यूज करने के लिए हम लोग किसी एक वेरिएबल को इक्वल करते हैं। तो क्यों ना पहले y वाले को इक्वल कर ले, क्योंकि एक y बच्चों हमारे पास माइनस का, एक y हमारे पास प्लस का, तो दोनों कट जाएंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जल्दी से 3 का मल्टीप्लाई करवा दो, दोनों के वेरिएबल सेम हो जाएंगे हमारे पास। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां पर मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। बच्चों अब इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारे पास, तो x माइनस का y इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कितने का मल्टीप्लाई करवाएंगे बच्चों हम लोग, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 का मल्टीप्लाई बेटा x में करवाए 3x माइनस 3y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर थर्ड हुई। अब सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड से, सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड कर दो, एक माइनस एक प्लस हो गया ना, तो ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। बच्चों सेकंड के हमारे पास, तो सर 4x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। और बेटा सेकंड थर्ड के हमारे पास सर 3x माइनस 3y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा हमारे पास। अरे भैया ऐड कर रहे हैं, ऐड में सिंबल चेंज नहीं होते हैं। तो अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 4x 3x 7x हो जाएगा हमारे पास ये। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर 7x कर देंगे इसको, 3x y प्लस का 3y माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे इज इक्वल टू बच्चों 10 में से 3 को माइनस कर दीजिए तो माइनस का 7। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे, तो 7x इज इक्वल टू माइनस 7। x के पास जो बच्चों 7 है डिवाइड में आएगा तो माइनस 7 अपॉन 7, तो x इज इक्वल टू माइनस का 1। बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस का 1 आ गई। अब जो आपके पास x की वैल्यू आ गई ना, उसको आप क्या करो, किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, जिसमें चाहो पुट कर दो। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। हम सेकंड में कर रहे हैं, आपकी अपनी मर्जी, जिसमें चाहो उसमें कर देना। तो 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। 4 की जगह 4 बच्चों, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस 1 कर दिया, प्लस 3y माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। माइनस 4 बन जा, माइनस का 4 प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। माइनस का 10 माइनस का 4 ऐड कर देंगे, माइनस का 14 फिर प्लस का 3y इज इक्वल टू 0। बच्चों वहां जाएगा तो 3y इज इक्वल टू 14 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। y के पास 3 डिवाइड में जाएगा तो y इज इक्वल टू 14 अपॉन 3। बेटा ये क्या निकला है हमारे पास, y की वैल्यू निकल आई है। तो x की वैल्यू माइनस का 1 एंड y की वैल्यू 14 अपॉन 3। चेक योर आंसर, क्या हमारे पास इतना आपका निकल रहा है या फिर नहीं निकल रहा है। ये आपका क्वेश्चन सीबीएसई 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दिल्ली में, ठीक है। क्लियर, एक बार जल्दी से चेक कर लो, फिर बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। फिर हमसे पूछ रहा है ये कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा। चलो बच्चों पहले हमारे पास सीध गिवन है, तो ये 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, ठीक है ना। अब बच्चों a1 कितना हमारे पास, तो a1 हमारे पास 3 होगा, बता चुके हम। b1 बच्चों कितना होगा हमारे पास 2 हो जाएगा यहाँ पर, और c1 कितना होगा हमारे पास 5 हो जाएगा। बच्चों a2 कितना होगा यहाँ पर, तो a2 आप कहोगे सर हमारे पास 2 हो जाएगा। बच्चों b2 कितना होगा हमारे पास, तो आप कहोगे माइनस का 3, एंड c2 कितना है हमारे पास 7 है। अब a1 अपॉन a2 कंपैरिजन करेंगे, a1 अपॉन a2 से कंपेयर कर लो जल्दी से, b1 अपॉन b2 से एंड c1 अपॉन c2 से कंपेयर करने पर बच्चों a1 की वैल्यू कितनी है आपको सर 3 है, बेटा a2 की वैल्यू कितनी है 2 है, बच्चों b1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, और b2 की वैल्यू कितनी है -3 है हमारे पास। अब जब इसको ही मैंने चेक कर लिया, c1 कितना हमारे पास 5 है,
ये हमारे पास 7 है। बच्चों क्या 3/2 इक्वल है 2/-3 के? आप कहोगे सर नहीं है। तो बच्चों जब आपको ये दिख रहा है ना यही दोनों इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, जब a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2, जब बच्चों हमारा a1/a2 जो है ना वो इक्वल नहीं होता है b1/b2 के, तो ये हमारे पास क्या कौन सी लाइन बनती है? तो आप कहोगे सर ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन है। कौन सी लाइन बच्चों हमारे पास? ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब एक चीज बताओ जल्दी बच्चों, हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती है उसमें जो लाइन होती है वो कैसी बनती है? तो जो लाइन बनती है वो हमारे पास लाइन ऐसी बनती है ना, ये हमारे पास एक लाइन है, ये हमारे पास ए बी हमने बोल दिया, ये ए बी है, और इसको आप क्या बोलोगे बच्चों? ये हमारे पास सी डी है, ठीक है ना। एक ए बी है, सी डी है बच्चों, जो लाइन है वो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है। जब वो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है तो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन निकलेगा, एक्स वाई निकलेगा। तो जब इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा तो ये लाइन कैसी है मेरे पास? कंसिस्टेंट होगी, इनकंसिस्टेंट होगी? जब किसी भी लाइन के सॉल्यूशन निकलते हैं, जब किसी के सॉल्यूशन होते हैं तो वो क्या होती है? कंसिस्टेंट होती है। तो दिस इज कंसिस्टेंट, दिस इज कंसिस्टेंट। ये बच्चों कैसे होगी हमारे पास? तो ये हमारी कंसिस्टेंट लाइन होगी। क्यों कंसिस्टेंट होगी? क्योंकि इसके सॉल्यूशन निकल रहे इंटरसेक्टिंग, और हमारे पास जो कोइंसिडेंट लाइन होती है ना उनके सॉल्यूशन निकलते हैं तो वो कंसिस्टेंट होती है। पैरेलल लाइन जो होती है उसके सॉल्यूशन नहीं निकलते हैं, वो इनकंसिस्टेंट लाइन होती है। क्लियर? सिर्फ एक लाइन पैरेलल है जो इनकंसिस्टेंट होगी, बाकी दो लाइंस जो हमारी हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं। क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए, बढ़ते आगे देखते हैं इसका अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है? सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड x - 2y = -12 एल्जेब्रिकली। पहले इनको क्या करना है बच्चों? हम लोग को एल्जेब्रिकली इनको सॉल्व करना है। हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू निकालना है किसकी? m की, फिर बाद में m की वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलो बच्चों पहले इक्वेशन हमारे पास क्या है यहाँ पर? तो देखिए 2x + 3y = 11 इक्वेशन फर्स्ट हो गई, एंड x - 2y = -12 इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। ठीक है ना बच्चों? ये 2x है, ये 3y है, क्या ये सेम है? तो आप कहोगे नहीं। तो क्यों ना इक्वेशन नंबर पहले हम लोग क्या करें बच्चों, जो सेकंड है ना उसमें 2 का मल्टीप्लाई करवा दें। अगर इक्वेशन नंबर सेकंड में 2 का मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2x ऊपर भी है, फर्स्ट वाली में 2x नीचे हो जाएगा हमारे पास, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर निकल आएगा। यस सर। चलिए तो हम लोग क्या करें बच्चों? do multiply by 2 in equation सेकंड। बच्चों इक्वेशन सेकंड क्या हमारे पास? तो x माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 12। बच्चों कितने का मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोग यहाँ पर? तो आप कहोगे सर 2 का, 2 का मल्टीप्लाई x में करवाए तो 2x हो गया, माइनस का 2 2 सा 4y हो जाएगा हमारे पास, फिर 12 2 सा 24, सब में करवाएंगे तो 24, तो इक्वेशन नंबर थर्ड बन गई हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारे पास फर्स्ट है और थर्ड है इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फर्स्ट। बच्चों फर्स्ट इक्वेशन क्या आपके पास? तो आप कहोगे सर फर्स्ट हमारे पास 2x + 3y = 11 है। बच्चों थर्ड क्या है हमारे पास? तो 2x - 4y = -24 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे के सिंबल सेम चेंज होंगे, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। नीचे वाली इक्वेशन देखना, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा हमारे पास। 2x ऊपर प्लस का है, 2x नीचे माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। प्लस का 3y प्लस का 4y, 3 4 7, तो 7y हो जाएगा हमारे पास। 11 + 24 दोनों प्लस के ऐड होंगे तो 35 है ना। 11 में 35, 24 को ऐड करेंगे 35 हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा हमारे पास? तो 7y = 35। बेटा y की वैल्यू कितनी निकल आएगी? तो 7 को वहां पर ले जाएंगे हम लोग, अपॉन में जाएगा तो 35/7 हो गया। y = 7 5 = 35। बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? सर 5 आ गई है। अब x की वैल्यू भी निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड जिसमें चाहो पुट कर दो। तो y की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या आपके पास? तो 2x + 3y = 11,
2x को ऐसे लिख दो क्योंकि x की वैल्यू आपको है नहीं, प्लस 3 y की वैल्यू कितनी निकाली आपने 5 इज इक्वल टू 11, फिर 2x प्लस 5 3 जा 15, 15 इज इक्वल टू 11, फिर 2x 15 को बाहर ले जाएंगे बच्चों तो 11 माइनस का 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 यहाँ कैसा था प्लस का, वहां गए तो माइनस का हो गया, फिर 2x इज इक्वल टू माइनस का 4 हो जाएगा हमारे पास, कितना बच्चों हमारे पास -4 हो जाएगा। x के पास जो -4 है ना बच्चों, x के पास जो 2 है ना वो डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल टू -4/2 कर दिया हमने यहाँ पर, कैंसिल आउट कर दो, 2 2 4, तो बच्चों x की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास -2 निकल रही है सर। बेटा x की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, तो आप कहोगे सर x की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई है, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, क्या कह रहे हैं m की वैल्यू निकालो, तो फ्रॉम y इज इक्वल टू mx प्लस 3, बेटा y की वैल्यू कितनी है आपको सर 5 निकाली भी आपने, m की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू -2 है एंड प्लस का 3, बेटा 3 को यहां पर ले आओ पहले, तो 5 - 3 इज इक्वल टू -2m, 5 में से 3 को माइनस कर दो तो 2, तो 2 इज इक्वल टू -2m, बेटा m के पास जो -2 है वो डिवाइड में जाएगा, तो 2/2 इज माइनस का इज इक्वल टू m, 2 1 जा 2, तो बच्चों m की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, तो m की वैल्यू -1 आपके पास निकल आएगी। तो y की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है हमारे पास, तो y की वैल्यू जो हम लोग के पास आ रही है ना वो -1 आ रही है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना होगा, पहले तो सबसे पहले बच्चों हम लोग को जो है यहां से एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप x y की वैल्यू निकाल लेंगे, x y की वैल्यू निकालने के बाद फिर आप जब निकाल लोगे तो जो भी आपके पास इक्वेशन दूसरी गिवन है ना उसमें आप पुट कर दो जो भी वेरिएबल, हम नहीं कह रहे वो m की पूछे, वो आपसे p की पूछे, q की पूछे, r की पूछे, s की पूछे, जिसकी पूछे उसकी वैल्यू आपकी निकल आएगी जब आप x और y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। क्लियर, चलो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ लिए अच्छे से, फिर बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो पी वाई क्यू यानी कि जिसमें हमने ऐड कर दिया आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो अभी रिसेंटली जो 2019 में आए थे 18 में आए थे उन क्वेश्चंस को, और प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आने की संभावना है। होप अच्छे लगे क्वेश्चन, अगर अच्छे लगे तो एक बार कमेंट कर दो सर और क्वेश्चन लाइए, तो फिर मैं आपके लिए और सीरीज लेकर आऊंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। क्लास अगर अच्छी लगी है, क्वेश्चन अगर अच्छे लगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमें एक बार लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।